हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको कहेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोले तो ठीक है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, उस तरह का ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। देखिए, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, यानी हम लोग की खुली आंखों से नहीं दिखाई देती है, उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, और जो साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसको कहेंगे, जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेंगे। ओके, तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहीं कहीं 4 हिस्सा में डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं 5 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 4 हिस्सा में क्या क्या 5 हिस्सा में क्या क्या डिवाइड है। सबसे पहला है क्या, बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगी, फोर्थ है प्रोटोजोआ और फिफ्थ है एल्गी। ओके, अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया को डिटेल में। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है, इस बैक्टीरियम इज अ सिंगल सेल विथ अ सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, यानी बैक्टीरिया क्या रहता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो किस चीज से बना हुआ रहता है, सेल वॉल रहता है उसके अंदर, और क्या साइटोप्लाज्म रहता है। देखो, देयर इज नो डिफिनिट न्यूक्लियस बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट, यानी क्या उसका कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं रहता है, लेकिन न्यूक्लियर जो मटेरियल जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। इट कैन एग्जिस्ट अलोन, ये अकेले भी रह सकता है, और क्या, बट समटाइम्स इट फॉर्म्स ग्रुप चेन और ग्रुप्स, यानी कभी कभी क्या करता है वो चेन बना लेता है या फिर ग्रुप्स में भी रहता है। ठीक है, absorption of substances and excretion of waste takes place through their cell wall, यानी absorption जो भी वो खाना लेगा, absorb करेगा, या फिर जो वो वेस्ट आउट करेगा अपना बॉडी से, तो वो सब कुछ कैसे होता है ना, सेल वॉल के थ्रू ही वो करता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया के कुछ कुछ टाइप्स। सबसे पहला है क्या, बेसिली, ये किस तरह का रहता है ना, रॉड शेप्ड रहता है, इस तरह का। ओके, दूसरा है कोकी, ये क्या करता है, ये स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया रहता है, जो स्फेयर के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा है विब्रियो, विब्रियो क्या होता है, कर्व या फिर कह सकते हैं कोमा जैसा, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, ये क्या कोमा जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगला है क्या, स्पाइरेला, ये क्या करता है, स्पाइरल शेप्ड रहता है, यानी रॉड शेप्ड के जैसा ही वो क्या रहता है, स्पाइरल मतलब कर्व टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कहा गया है। ओके, अब हम देखेंगे वायरस को। ठीक है, वायरस आर द मोस्ट प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, यानी कि बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा रहता है वायरस। ठीक है, वायरस शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी वायरस दोनों कैरेक्टर दिखाता है, लिविंग का भी और नॉन लिविंग का भी। जैसे 2 वायरस हम बनाए हैं, एक है बैक्टीरियोफेज जिसको बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं, और इसको मैमेलियन वायरस। ठीक है, दोनों तो है, ये हम कह सकते हैं इसको रॉड शेप्ड वायरस बोल सकते हैं, और ये स्फेरिकल शेप्ड वायरस बोल सकते हैं, ये जस्ट लाइक कोरोना वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, इसका डायग्राम में सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, यहाँ पे जो ज्वाइन किया हुआ है इसको क्या कहते हैं, नेक, और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं टेल, और जिसपे ये बेस जो है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेस प्लेट कहते हैं। ओके, अब देखेंगे हम लोग मैमेलियन वायरस को। मैमेलियन वायरस का जो आउटर कवरिंग जो रहेगा उसको क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, और जो स्पाइक्स जैसा जो निकला हुआ रहता है उसको स्पाइक्स ही कहते हैं। ठीक है, और जो उसके अंदर का जो एक कवरिंग रहता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन कोट कहा जाता है। उसके बाद उसके अंदर का जो पार्ट है
वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे फंगी। फंगी क्या है कि दीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी प्लांट के जैसा ही ऑर्गेनिजम्स रहता है लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं रह पाता। दे कैन बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। दे ग्रो ऑन डैम्प डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, तो ये जो है देखिए यहाँ पे 4 मेन टाइप्स ऑफ फंगी क्या क्या है। सबसे पहला है ईस्ट, जो क्या है यूनिसेलुलर फंगी है। माइल्ड ड्यू, ये क्या है यूनिसेलुलर है। मोल्ड्स क्या है, मल्टी सेलुलर है। और मशरूम भी क्या है हमारा, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ईस्ट का एक सेल बनाए हुए हैं। ईस्ट का ये सेल में क्या है, ये वाला जो है ये न्यूक्लियस कहलाएगा और सेल का जो आउटर वाला पार्ट रहेगा उसको सेल वॉल कहेंगे। जो ये रहेगा ये वैक्यूल कहलाएगा और जो बना हुआ रहता है सेल पूरा लिक्विड भरा हुआ रहता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, माइल्ड ड्यू क्या होता है कि जो पत्ता में या फिर कहीं पे भी, ठीक है, पत्ता में मेनली पत्ता में ही देखा जाता है कि व्हाइट कलर का एक फंगस टाइप का, कॉटन टाइप का आने लगता है। ठीक है, व्हाइट पत्ता के ऊपर में व्हाइट टाइप का आने लगता है, उसी को कहा जाता है क्या, माइल्ड ड्यू। ओके, और ये जो मोल्ड्स है ये इस तरह का स्ट्रक्चर में रहेगा, यानी ऊपर तरफ सर्कल टाइप का रहेगा और नीचे मतलब फ्लावर टाइप का ही बना हुआ रहता है ये। ठीक है, और ये जो मशरूम होता है वो तो अम्ब्रेला के जैसा ही रहता है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये जितना भी है ये सब कोई क्या करता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है किसी में भी। ये जो प्लांट वाला जो बोले इसमें क्या रहता है, ये व्हाइट कलर का रहता है। यहाँ से ये क्या करता है, इस प्लांट का जो पत्ता है वहां से वो डिराइव करता है वो अपना खाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंगी का। ओके, अब हम लोग देखेंगे एल्गी के बारे में। ठीक है, एल्गी क्या है, दे आर लाइक ग्रास के जैसा वो दिखता है और वो क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है उसके अंदर में। दे आर सीन फ्लोटिंग एज ग्रीन मास ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, यानी क्या ये क्या रहता है कि जैसे पानी जहाँ पे रुका हुआ पानी है तो उसके ऊपर में एक ग्रीन टाइप का कलर का वो दिखता है। ठीक है, और इसका ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। देखिए हम लोग को दिख रहा है किस वजह से, ये मल्टीसेलुलर है इसी वजह से हम लोग को दिखाई देता है। जो एल्गी मतलब सरफेस पे जो रहता है पानी का सरफेस में वो बहुत सारा रहता है, इसलिए हम लोग को दिखाई देता है। यदि सिंगल रहता तो हम लोग को नहीं दिखाई देता। ओके, फिर है क्या कि दे मे बी रॉड शेप्ड, स्प्रिंडल शेप्ड और स्पेरिकल शेप्ड। यानी क्या ये रॉड शेप्ड भी रहता है, स्पिंडल शेप भी रहता है और क्या स्पेरिकल शेप भी रहता है। देखिए इस तरह का और ये एक ये स्पेरिकल सेल में ही है और ये रॉड शेप टाइप में। ओके, देखिए अब देखिए डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एल्गे आर। कौन कौन कलर का वेराइटीज ऑफ एल्गे रहता है, ग्रीन एल्गी रहता है, रेड एल्गी रहता है, ब्राउन एल्गी रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, जो कि लास्ट जो ग्रुप था प्रोटोजोआ। क्या है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे एग्जांपल में अमोeba, पैरामीशियम, इलोजेना, ये सारा क्या कहलाएगा हमारा प्रोटोजोआ कहलाएगा। अमोeba का डायग्राम देखें तो ये जो बाहर का जो मेम्ब्रेन रहता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तो ये इस सेल मेम्ब्रेन को ही कहा जाता है क्या, सूडोपोडिया, और इसी से ये अमोeba मूवमेंट भी करता है। ओके, अगला है ये वाला जो है ये क्या है, फूड वैक्यूल है, और ये जो सेंटर पे है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, पैरामीशियम का यदि देखें तो ये पैरागॉन चप्पल के जैसा एकदम दिखाई दे रहा है। ये जो लाइनिंग जो आउटर सरफेस पे जो आ रहा है इसको कहते हैं क्या, सिलिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, और जो सेल पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे।
ओके।